एक चौकीदार ने दी बीरबल को चुनौती। दरबार का नजारा हमेशा की तरह शाही था। अकबर अपनी सोने जड़ी गद्दी पर बैठे थे, दरबारी इधर-उधर खड़े थे और बीच में बीरबल अपनी मुस्कुराहट के साथ मौजूद था। तभी अचानक दरबार के दरवाजे पर जोरदार आवाज गूंजी। चौकीदार, तेज आवाज में, जहांपनाह, मुझे भी दरबार में अपनी बात रखनी है। आज मैं बीरबल को चुनौती दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी चौकीदार को देखकर हंसने लगे। एक दरबारी, अरे, ये तो वही है जो रात में पहरा देता है, अब ये बीरबल को चुनौती देगा। हाँ हाँ हाँ। अकबर ने हाथ उठाकर दरबार को चुप कराया। अकबर, बोलो चौकीदार, तुम्हें क्या कहना है? चौकीदार, गर्व से, जहांपनाह, लोग कहते हैं बीरबल बहुत अक्लमंद है, पर आज मैं साबित कर दूंगा कि दिमाग केवल पढ़े लिखे दरबारियों में नहीं होता। हम जैसे आम आदमी भी बीरबल को मात दे सकते हैं। बीरबल मुस्कुराकर खड़ा हुआ। बीरबल, वाह रे चौकीदार, मुझे तो खुशी हुई कि तू चुनौती देने आया है। बता, क्या चुनौती है तेरी? पहला हक, क्या चौकीदार वाकई बीरबल को मात देगा या खुद फंस जाएगा अपनी ही चाल में? चुनौती शुरू। चौकीदार ने जेब से 3 चीजें निकाली, एक पुराना ताला, एक कागज का टुकड़ा और एक पत्थर। चौकीदार, मेरी चुनौती ये है, तुम इन तीनों चीजों में सबसे कीमती चीज बताओ। दरबारी हंस पड़े। एक दरबारी, अरे ये क्या बचकाना सवाल है, इसमें भी कोई चुनौती है? लेकिन अकबर को मजा आ रहा था। अकबर, बीरबल, अब देखते हैं तू क्या जवाब देता है। बीरबल ने चीजों को उठाकर ध्यान से देखा। बीरबल, जहांपनाह, इन तीनों में सबसे कीमती ये पत्थर है। दरबार हंसी से गूंज उठा। दरबारी, हाँ हाँ हाँ, बीरबल को भी आज गलतफहमी हो गई। चौकीदार ने छाती चौड़ी कर ली। चौकीदार, गलत। सही जवाब है ताला, क्योंकि ताला ही चीजों की हिफाजत करता है। पत्थर तो हर जगह पड़े रहते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की तरफ देखा। बीरबल, जहांपनाह, अगर ये पत्थर न होता तो ताले की क्या जरूरत? चोरी रोकने के लिए ही तो पत्थरबाजों और चोरों से बचना होता है, इसलिए सबसे कीमती है पत्थर। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल। चौकीदार का चेहरा उतर गया। दूसरा हक। लेकिन चौकीदार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने बीरबल के सामने और भी कठिन पहेली रख दी। दूसरी चुनौती। चौकीदार, ठीक है बीरबल, अब असली सवाल सुन। अगर आधी रात को कोई चोर महल में घुस आए और तुम्हारे पास हथियार न हो, तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने आंखें बंद करके मुस्कुराया। बीरबल, मैं तो पहले चोर की तारीफ करूंगा कि वह इतना साहसी है। फिर धीरे से उसकी जेब में अकबर का फरमान डाल दूंगा कि चोर दरबार में पेश हो, और सुबह उसे खुद पकड़कर दरबार में ले आऊंगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर, हंसते हुए, वाह बीरबल, तू तो चोर को भी दरबार का मेहमान बना देगा। चौकीदार चिढ़ गया। चौकीदार, जहांपनाह, ये जवाब नहीं, मजाक है। असली काम तो चौकीदार का है। हम रात भर पहरा देते हैं, बीरबल को क्या पता पहरेदारी का? बीरबल, तू सही कह रहा है, लेकिन तेरा पहरा सिर्फ दरवाजे तक है और मेरा पहरा पूरे राज्य के दिमाग तक। यह सुनकर पूरा दरबार वाह वाह करने लगा। तीसरा हक। अब चौकीदार गुस्से में था। उसने कसम खाई कि चाहे जो हो, बीरबल को नीचा दिखाकर ही रहेगा। तीसरी चुनौती, चालाक सवाल। चौकीदार बोला, ठीक है बीरबल, ये बता,
अगर तेरे सामने 3 लोग खड़े हों, एक राजा, एक साधु और एक चोर, तो तू किसे सलाम करेगा? सब दरबारी सोच में पड़ गए। ये सवाल सचमुच कठिन था। बीरबल ने हंसकर कहा, मैं सबसे पहले चोर को सलाम करूंगा। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी, चोर को सलाम? ये कैसी अक्लमंदी है? बीरबल, क्योंकि राजा को सलाम करना तो मेरा फर्ज है, साधु को सलाम करना मेरी श्रद्धा है, लेकिन चोर को सलाम करना मेरी समझदारी है, क्योंकि अगर मैं उसे इज्जत दूंगा तो शायद वह चोरी छोड़ दे। अकबर मुस्कुराए। वाह बीरबल, तेरे जवाब ने तो सबको हैरान कर दिया। चौकीदार की बोलती बंद हो गई। चौथा हक। क्या अब चौकीदार हार मान लेगा या फिर बीरबल को आखिरी बार फंसाने की कोशिश करेगा? आखिरी चुनौती, खुद चौकीदार की चाल। चौकीदार बोला, ठीक है बीरबल, अब मेरी आखिरी चुनौती सुन। अगर मैं ही चोर निकल आया तो तब क्या करेगा तू? पूरा दरबार सन्न रह गया। सबने चौकीदार की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराकर बोला, तो मैं तुझे सबसे बड़ा चौकीदार बना दूंगा, क्योंकि जिसने खुद चोरी की है वही असली चोरों को पहचान सकता है। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर खिलखिलाकर बोले, वाह बीरबल, तूने चौकीदार की चुनौती को भी मजाक बना दिया। चौकीदार की हार। चौकीदार ने सिर झुका लिया। चौकीदार, धीरे से, जहां पनाह, मैं हार गया। बीरबल सचमुच सबसे अक्लमंद है। अकबर ने मुस्कुराते हुए चौकीदार को पुरस्कृत किया और कहा, तू हारकर भी जीत गया, क्योंकि तूने हमें हंसी और सीख दोनों दी। बीरबल ने चौकीदार के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई, चुनौती देना अच्छी बात है, पर याद रख, अक्ल किताबों में नहीं, सोच में होती है। और तूने आज ये साबित किया। सीख, असली ताकत तलवार में नहीं, दिमाग में होती है। हर छोटा बड़ा आदमी अपनी अक्ल से बड़ा बन सकता है। और सबसे जरूरी चुनौती, चाहे किसी से भी मिले, उसे हंसी और समझदारी से जीतना चाहिए। चौकीदार की नई चाल। दरबार का माहौल अभी भी हंसी और तालियों से गूंज रहा था। बीरबल ने चौकीदार को अपनी अक्ल से मात दे दी थी, पर चौकीदार भी जिद्दी निकला। उसने अकबर से हाथ जोड़कर कहा, चौकीदार, जहां पनाह, मुझे एक और मौका दीजिए। बीरबल ने अब तक मेरी हर बात का जवाब दिया, लेकिन अब मैं उसे ऐसी स्थिति में डालूंगा जहां से निकलना नामुमकिन होगा। अकबर ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराकर कहा, अकबर, ठीक है चौकीदार, हम भी देखना चाहते हैं कि तेरी कौन सी चाल बीरबल को फंसाती है। चौकीदार का खेल 3 कटोरे। चौकीदार ने एक थाली मंगवाई। उसमें 3 कटोरे रख दिए। एक पहले में दूध, 2 दूसरे में शराब, 3 तीसरे में पानी। चौकीदार, अब बीरबल, तू बता, इनमें से कौन सा सबसे जरूरी है इंसान की जिंदगी के लिए? दरबारियों ने ठहाका लगाया। एक दरबारी, अरे ये तो आसान सवाल है, पानी ही सबसे जरूरी है। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बीरबल, जहां पनाह, इन तीनों में सबसे जरूरी है शराब। दरबार में बम फट गया। सब दरबारी हक्के बक्के रह गए। दरबारी, क्या? बीरबल शराब की तारीफ कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? अकबर भी चौंक गए। बीरबल, तेरा जवाब सुनकर तो हम भी हैरान हैं। अब तू समझा कि क्यों? बीरबल की चालाकी। बीरबल ने बड़ी शांति से कहा, जहां पनाह, असलियत ये है, पानी तो हर जगह मिलता है,
दूध भी गाय भैंस से मिल जाता है, लेकिन शराब वही पीता है जो बेवकूफ हो। और जब कोई बेवकूफ शराब पिएगा तो चौकीदार को काम मिलेगा, दरबार में मुकदमे आएंगे और हमें सबक मिलेगा। इसलिए सबसे जरूरी है शराब, ताकि बेवकूफों की पहचान हो सके। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए, वाह बीरबल, तूने तो शराब को भी अक्ल की निशानी बना दिया। चौकीदार फिर चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हार मानने का डर नहीं था। क्या चौकीदार अब मान जाएगा कि बीरबल को हराना नामुमकिन है, या वह कोई और बड़ी चाल चलेगा? चौकीदार का असली दांव। दरबार का शोर थोड़ा थमा ही था कि चौकीदार फिर से अकड़कर खड़ा हुआ। चौकीदार तेज आवाज में, जहां पना, बीरबल ने अब तक मेरी चुनौतियों को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन अब मैं उसे ऐसी पहेली दूंगा जिसमें न मजाक चलेगा न हेरफेर। अकबर हंसते हुए बोले, ठीक है चौकीदार, तेरा उत्साह देखकर तो हम भी खुश हैं। अब बता, तेरी नई चुनौती क्या है? चौकीदार की पहेली, 3 रास्ते। चौकीदार ने जमीन पर छड़ी से 3 लकीरें खींची। चौकीदार, मान लो बीरबल तू अकेला यात्री है। ये 3 रास्ते तेरे सामने हैं। एक, पहला रास्ता जंगल से होकर जाता है, जहां शेर रहते हैं। 2, दूसरा रास्ता रेगिस्तान से होकर जाता है, जहां पानी की एक बूंद भी नहीं। 3, तीसरा रास्ता पहाड़ों से होकर जाता है, जहां रास्ता इतना खतरनाक है कि एक गलत कदम मौत है। अब बता, तू कौन सा रास्ता चुनेगा? पूरा दरबार चुप हो गया। सब सोचने लगे, ये सवाल तो जानलेवा है। बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराकर आगे बढ़ा और बोला, बीरबल, जहां पनाह, मैं तो तीसरा रास्ता चुनूंगा, पहाड़ों वाला। चौकीदार चिल्लाया, क्या? तू मौत की तरफ जाएगा? बीरबल मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्योंकि शेर भूखे हों तो मुझे खा जाएंगे। रेगिस्तान में पानी न होगा तो प्यास से मर जाऊंगा, लेकिन पहाड़ों में अगर अक्ल और हिम्मत से कदम रखा जाए तो मौत नहीं, मंजिल मिलती है। दरबार में जोरदार तालियां गूंज उठीं। अकबर, वाह बीरबल, तूने तो मुश्किल को भी उम्मीद बना दिया। चौकीदार अब और गुस्से में है। उसने ठान लिया है कि अगली बार बीरबल को किसी भी हालत में चुप करा देगा। झूठ और सच की चुनौती। चौकीदार इस बार गुस्से से कांप रहा था। उसने अकबर से कहा, चौकीदार, जहां पना, अब तक बीरबल ने केवल चालाक जवाब दिए हैं, लेकिन इस बार मैं इसे ऐसी हालत में डालूंगा जहां से बचना नामुमकिन होगा। अकबर ने मुस्कुराकर इशारा किया, ठीक है, अब बता तेरी चुनौती क्या है? चौकीदार का सवाल। चौकीदार खड़ा हुआ और बोला, चौकीदार, बीरबल, तू सबको हंसा देता है, सबको जवाब दे देता है, पर अब मैं चाहता हूं कि तू एक ही वाक्य बोले। अगर वो वाक्य सच निकला तो तेरी हार, अगर वो वाक्य झूठ निकला तो भी तेरी हार। देखते हैं अब तू क्या करता है। पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल की मुस्कान। बीरबल ने थोड़ी देर आंखें बंद कीं, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, बीरबल, चौकीदार, तू जितना अकड़ रहा है उतना ही डर भी रहा है। और ये जो वाक्य मैं बोलने जा रहा हूं वो सुनकर तू खुद उलझ जाएगा। बीरबल का जवाब। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, मेरा यह वाक्य झूठा है। दरबार में सन्नाटा। सब दरबारी हैरान रह गए। एक दरबारी, अगर ये वाक्य झूठा है
तो इसका मतलब ये सच है। दूसरा दरबारी, लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब ये झूठ है। पूरा दरबार कंफ्यूजन में पड़ गया। अकबर की हंसी। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। अकबर, वाह बीरबल, तूने तो चौकीदार को ऐसे फंसाया कि अब इसे समझ ही नहीं आएगा हार किसकी हुई। चौकीदार सिर पकड़कर बैठ गया। चौकीदार, जहांपनाह, ये तो खेल ही पलट गया। न मैं जीत पाया न ये हार पाया। बीरबल मुस्कुराया। यही तो अक्ल है मेरे भाई। जीत हार से ऊपर है सोच, और जिसने सोचना सीख लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। जिंदगी और मौत की चुनौती। चौकीदार अब लाल आंखों से बीरबल को घूर रहा था। चौकीदार तेज आवाज में, जहांपनाह, बीरबल मेरी हर चुनौती से बच निकला, लेकिन अब मैं इसे ऐसी चुनौती दूंगा जो किसी की भी रूह कांपाने के लिए काफी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर उत्सुक होकर बोले, ठीक है चौकीदार, तेरी आखिरी चाल क्या है? चौकीदार का सवाल। चौकीदार ने ऊंची आवाज में कहा, चौकीदार, बीरबल, मान लो तेरे सामने दो दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे मौत है, दूसरे दरवाजे के पीछे जिंदगी है। लेकिन दोनों दरवाजों पर खड़े पहरेदार उल्टा बोलते हैं। मौत वाले दरवाजे का पहरेदार कहेगा यहां जिंदगी है, और जिंदगी वाले दरवाजे का पहरेदार कहेगा यहां मौत है। अब बता तू कौन सा दरवाजा चुनेगा? पूरा दरबार हैरान रह गया। ये सवाल तो सचमुच जानलेवा था। बीरबल का दिमाग। बीरबल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बीरबल, जहांपनाह, ये सवाल कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। अकबर ने कहा, तो बता बीरबल, तेरी अक्ल अब कैसे काम करेगी? बीरबल का जवाब। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, बीरबल, मैं दोनों पहरेदारों से एक ही सवाल पूछूंगा। अगर मैं तुझसे पूछूं कि तेरे दरवाजे के पीछे क्या है तो तू क्या कहेगा? अब सुनिए। मौत वाला पहरेदार झूठ बोलेगा और कहेगा जिंदगी। लेकिन जब मैं उससे यही पूछूंगा तो उसका जवाब उल्टा पड़ जाएगा और सच सामने आ जाएगा। जिंदगी वाला पहरेदार सच बोलेगा, लेकिन जब मैं उससे यही पूछूंगा तो भी सच सामने आ जाएगा। इस तरह मैं आसानी से पहचान लूंगा कि किस दरवाजे के पीछे जिंदगी है। दरबार का शोर। पूरा दरबार तालियों और वाहवाह से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए, बीरबल, तूने तो मौत की चुनौती को भी खेल बना दिया। चौकीदार हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। चौकीदार, जहांपनाह, अब मैं मानता हूं कि बीरबल को हराना असंभव है। उसके पास जवाब ही नहीं, अक्ल का खजाना है। बीरबल मुस्कुराकर बोला, भाई, चुनौती देना बुरी बात नहीं है, पर सच्ची जीत वही है जिसमें सबको सीख मिले। सीख। मुश्किल चाहे मौत जितनी बड़ी क्यों न हो, अक्ल और समझ से उसका हल निकल सकता है। असली ताकत डराने में नहीं, सोचने में होती है। अब जब चौकीदार हार मान चुका था, अकबर ने उसे कुछ ऐसा इनाम दिया जिससे उसकी जिंदगी ही बदल गई।